कोई आम इंसान का जन्मदिन नहीं मना रहे हैं, बल्कि उस अमन और शांति का पैगाम देने वाले पैगंबर का जन्मदिन मना रहे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को इंसानियत का भी पैगाम दिया, पूरी दुनिया में अमन और शांति का पैगाम दे करके हमें ये बताया कि हमें अपना इखलास कैसा पेश करना है और हमें अपना किरदार पेश करना है। याद कीजिए, आज से 1400 साल पहले का अरसा जब दौरे जमहूरियत हुआ करता था, ना लोगों को जीने का तसव्वुर था, ना ही लोगों को चलने का तरीका मालूम था। ऐसा माहौल था। एक वाक़े के जरिए से मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूं। एक शख्स की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मुझे एक मर्तबा तिजारत की गरज से सफर पर जाना था। उस वक्त माहौल ऐसा था कि लोग अपनी बच्चियों को अपने हाथों से कत्ल कर दिया करते थे। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी को वसीयत किया। मेरी बीवी उस वक्त हामिला थी। मैंने कहा, तेरे पेट में जो बच्चा है, अगर पैदा होने के बाद लड़का पैदा हो तो उसकी परवरिश अच्छे से करना, और अगर बेटी पैदा हो तो उसको मेरे माशरे में जीने का हक नहीं, उसको कत्ल कर देना। या रसूल अल्लाह, मैं सफर पर चला गया। जब मैं सफर से वापस आया तो क्या देखता हूँ कि मेरे आंगन में एक खूबसूरत बच्ची खेल रही है। या रसूल अल्लाह, मैंने बड़ी तेज आवाज में अपनी बीवी से पूछा था, ये बच्ची किसकी है? मेरी बीवी ने कहा, मेरे शौहरे नामदार, ये बच्ची पड़ोसन की है। आपकी वसीयत के मुताबिक जो बच्ची पैदा हुई मैंने कत्ल कर दिया था। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची धीरे धीरे मेरे आंगन में आती रही और मेरे अंदर उसकी मोहब्बत बढ़ती चली गई। या रसूल अल्लाह, एक दिन मैंने उसकी मोहब्बत का तज़किरा अपनी बीवी से कर दिया। मेरी बीवी जो मोहब्बत की ताक में थी, जो मौके की ताक में थी, मौका पाते ही उसने कहा, ऐ मेरे शौहरे नामदार, वो बच्ची आप ही की है, किसी और की नहीं है। या रसूल अल्लाह, उस बच्ची को मैंने कबूल तो कर लिया, लेकिन मेरे माशरे के लोगों ने मुझे ताना देना शुरू कर दिया, मेरे ऊपर आवाजें कसना शुरू कर दिया। ये देखो बच्ची की परवरिश कर रहा है। या रसूल अल्लाह, तंग आकर के मैंने भी इरादा कर लिया कि अपनी इस बेटी को अपने हाथों से कत्ल कर देना है। या रसूल अल्लाह, अपनी बेटी को मैंने पकड़ा और जंगल की तरफ लेकर मैंने चल दिया, और जंगल में जाकर के मैंने अपनी बेटी के लिए गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, जब मैं गड्ढा खोद रहा था तो मेरी बच्ची भी उस मिट्टी को अपने हाथों से बाहर निकाल रही थी और मुझसे ये कह रही थी, अरे बाबा जान, इस सख्त गर्मी में आप क्यों परेशान हो रहे हैं? उसको ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी बच्ची के साथ कोई खेल खेल रहा हूँ। मगर या रसूल अल्लाह, जब गड्ढा तैयार हो गया, अपनी बेटी को मैंने उसमें दफन कर दिया, और जब उसके सीने तक मिट्टी आ गई तो मेरी बेटी ने बड़ी तेज आवाज में चीख मार करके आवाज दिया, परवरदिगार, तेरा फरमान है, पैगंबर आने वाला है, एक नबी आने वाला है जो बच्चियों को जिंदगी अता कर देगा, उन्हें जिंदा होने से बचा लेगा। अल्लाह के रसूल ये बातें आप सुनते रहे, आपकी आंखों से आंसू जारी होते रहे। ऐ लोगों, सिर्फ अल्लाह के हबीब ने पैगाम दिया था, ऐ लोगों, जो बच्चियां दफन हो चुकी अब नहीं हो सकती है, जिनको कत्ल होना था हो चुकी है, उसके बाद किसी बच्चे को कत्ल नहीं किया जाएगा। उसी वक्त अल्लाह के हबीब ने फरमाया था कि जो शख्स अपनी बच्चियों की परवरिश करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत में अता फरमाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज 1400 साल पहले जब बच्चियों को दफन किया जा रहा था, उन्हें कत्ल किया जा रहा था, उस वक्त औरत और बच्चियों की इज्जत जमीन से उठा करके आसमान तक जिसने पहुंचाया, उस शख्सियत का नाम मोहम्मद अरबी है। उनके जुलूस में और उन्हीं के जुलूस में आज हम औरत हाजिर हैं। मगर इस वाक़े के बाद मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, आज औरतों की इज्जत सलामत है, उनका वक़ार सलामत है, तो ये मोहम्मद अरबी की बुनियाद पर है। मगर इन औरतों से मैं कहना चाहता हूँ, जिस नबी ने तुम्हें इज्जत दिया, वक़ार दिया, आज उस नबी के फरमान पर तुम्हारा अमल नहीं है। तुम नंगे सर और अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए कभी मार्केटों में टहलती हो, कभी बाजारों में टहलती हो। याद रखो, इस्लाम ने तुम्हें इज्जत दिया है। इज्जत उसी वक्त तक सलामत रहेगी जब तक तुम इस्लाम के फरमान पर अमल करती रहोगी। अगर इस्लाम तुम्हारे हाथ से छोड़ गया तो याद रखो, फिर तुम्हारी औकात और तुम्हारी बर्बादी ये मुकद्दर बनती हुई नजर आएगी। नारे तकबीर।